गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चंस लेक्चर 3 क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, कल तक हमने जो डिस्कस किया था सेकंड वीडियो में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक तक हमने डिस्कस कर लिया था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स जो कि मैंने बताया था, कार्ल फ्रेडरिक गॉसेस ने इस थ्योरम को पेश किया। ये जर्मन मैथमेटिशियन थे। तो आज हम थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करके एक्सटेंडेड वे में देखते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन लेकर के एक और एग्जांपल 96। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मैंने बताया था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। हर कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये जो फैक्टराइजेशन होता है यूनिक होता है। तो 96 एक नंबर है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर से देखते हैं। एक बार देखिए, 2 से इसको करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8 और फिर 1 2 8 जा, फिर हम इसको 2 से करेंगे। 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे। 2 1 जा 2 2 जा, फिर हमको 2 से करेंगे। 2 3 जा 2 6 जा 12 और लास्ट में 2 3 जा। तो 96 के प्राइम फैक्टर्स आपको हो गए कौन कौन से? 2 की पावर 2 3 4 5, 2 की पावर 5 एंड 3। तो 96 को हम कैन बी रिटन एज 2 की पावर 5 इंटू 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। गाइस, मुझे आपको ये बताना है आज कि प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। मतलब ये एक चीज होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना और एक चीज ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखना। ये चीज मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। देखिए 96 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हम लिखना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में स्टूडेंट्स वो प्राइम भी हो सकता है और कंपोजिट भी हो सकता है। तो हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे करेंगे 96 का? देखिए, इसको लिखेंगे 96 1 इंटू 96 हर नंबर 1, इसको लिखेंगे। फिर 96 2 इंटू 48, फिर लिखेंगे 96 3 इंटू कितना? 3 से डिवाइड होने पर ये हो जाएगा आपको, बोलिए 3 1 जा 3, कितना हो गया? कितना 3 जा 96? 96 आप डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 जा 32, ठीक है। इस तरह से 96 इज इक्वल टू 4 इंटू कितना? 4 2 जा 24 हो गया। फिर 96 5 से नहीं डिवाइड हो सकता है, 6। तो 6 से ये 96 डिवाइड होता है क्या? देखिए 6 1 जा 6, 16 6 जा 96 हो गया। फिर उसके बाद से 7 से नहीं होगा, 8 से हो सकता है। देखिए 96 8 से डिवाइड हो सकता है। 12 8 जा 96, तो 96 को आप यहां लिखेंगे 12 इंटू कितना? 8 इंटू 12 हो गया। उसके बाद से फिर 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा। तो ये सारे इसके फैक्टर्स बन गए। क्या बन गए? फैक्टर्स। किसके भाई? 96 के। यहां पर हमने लिखा है 96 के सिर्फ प्राइम फैक्टर्स को लिखा है और ये 96 के हमने सारे फैक्टर्स लिख दिए। तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 96, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 96, ठीक है। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 96 आर, बोलिए। पहला होगा 1, फिर 9, फिर होगा 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 और लास्ट में 96। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है और कोई भी नंबर अपने आप का भी फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि 96 अपने आप का फैक्टर है और 1 96 का फैक्टर है। तो ये कंपल्सरी है कि 1 किसी भी नंबर का फैक्टर होता है और कोई भी नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। तो अब जरा देखिए यहाँ पे कितने फैक्टर्स हो गए 96 के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फैक्टर्स हो गए।
तो इसमें प्राइम भी है और कंपोजिट नंबर भी है, इसमें प्राइम भी है और कंपोजिट नंबर भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ पर 2 का पावर कितना है, 5 है, 5 में 1 प्लस करेंगे 6 हो गया, और 3 का पावर 1 है, 3 में इसके पावर में 1 प्लस करेंगे 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 12। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके 12 हो गए। यहाँ काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये टोटल नंबर, अगर आपने किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर लिया तो उससे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बनेंगे, ये पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा आपको, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आप यहीं से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मैंने आपको ये समझाया इस चीज में कि प्राइम फैक्टराइजेशन और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या डिफरेंस है। आई होप कि आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स दोनों डिफरेंट चीजें हैं, इसको आप याद रखिए। ओके, अब हम एक चीज और आपको बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि फैक्टर्स और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है, क्या होता है। 10th में आ गए बच्चों को क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को लेके चलता हूं। देखिए अभी हम लिख रहे हैं 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 24 क्या है, 24 इज मल्टीपल ऑफ 12 एंड 2। ध्यान से समझिए 24 क्या है, 2 का और 12 का मल्टीपल है, क्लियर। और ये 2 एंड 12 आर फैक्टर्स ऑफ 24। समझ आया। तो ये डिफरेंस है, मतलब ये कि मल्टीपल है, इन दोनों नंबर का मल्टीपल ये है, तो इसका मतलब ये होगा कि 12 और 2 24 को पूरी तरह डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब कि 24 के टेबल में ये दोनों नंबर, 12 के टेबल में और 2 के टेबल में ये 24 आएगा, अगर 24 इनका मल्टीपल हो गया, 24 इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा, और ये दोनों नंबर 24 को डिवाइड करेंगे। ये डिफरेंस है, समझ लीजिए। तो ये आपको मल्टीपल और फैक्टर का डिफरेंस है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कह रहा है, कार्ल फ्रेडरिक गोर्सेस कहते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड और एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में को फैक्टराइज किया जा सकता है हर कंपोजिट नंबर को, जैसे मैंने करके अभी आपको दिखाया। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम क्वेश्चन करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन का हम कहां यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 वेरी सिंपल टू हार्ड हम चलेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। दो नंबर्स हैं 6 और 20, इनके एचसीएफ फाइंड करना है, इनके एलसीएम फाइंड करना है। कैसे, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे भाई, इनका निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 6 को लेंगे स्टूडेंट्स, 6 के प्राइम फैक्टर्स हम लिख लेंगे फटाफट। 6 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे, 6 2 से 2 3 जा, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास हो गए कौन कौन से नंबर, 2 और 3। 6 के प्राइम फैक्टर्स ऐसे हो गए। ठीक है, ये हमने समझाने के लिए किया, आप इसको रहने दे सकते हो या इसका लिखना जरूरी नहीं है। इस तरह से 20 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, देखिए 20 हमारे पास है, तो 20 क्या होता है, 20 कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, 10 5 कितना हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 5। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारा काम क्या है कि पहले इनका एचसीएफ फाइंड करें। समझे स्टूडेंट्स, तो एचसीएफ देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एचसीएफ इज इक्वल टू, ये हमारा होगा प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, पीओ पावर ऑफ
कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, या कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखिए तो ज्यादा होगा अच्छा, कॉमन प्राइम फैक्टर्स है ना, इसको ऐसे लिखिए, ध्यान से समझिए। एचसीएफ का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब हमें करना है कि उन नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन प्राइम फैक्टर पहले आप सेलेक्ट करिए, कॉमन प्राइम फैक्टर ये हो गया। कॉमन प्राइम फैक्टर में 2 है और 2 का स्मॉलेस्ट पावर कितना है, 1 है। यहाँ 2 है, इसमें 2 है पावर और इसमें क्या है, 1 है। स्मॉलेस्ट पावर हमें लेना है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, इस तरह से 2 हो गया। तो 6 और 20 का एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया। क्या हमने रूल यूज किया, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन प्राइम फैक्टर्स को पहले इसमें देखना है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स को देखना है, और कॉमन प्राइम फैक्टर्स का जो, जैसे यहाँ पर 2 कॉमन प्राइम फैक्टर है, तो यहाँ इसमें 20 में पावर 2 है और यहाँ पर 6 में पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स को लिया जाएगा। और अगर वो 1 से ज्यादा है तो उनका प्रोडक्ट किया जाएगा। यहाँ तो एक ही नंबर है, 2 ही कॉमन है, तो 2 बस 2 हो जाएगा। अब रहिए, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए हमें करना पड़ता है, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। देखिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे, इसका भी आपका फॉर्मूला है, एक प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट, ठीक है, पावर, ग्रेटेस्ट पावर इसमें लिया जाएगा, ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स प्रेजेंट इन नंबर्स। ये याद रहेगा तो आपको निकालने में आसानी होगी, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो अब यहाँ देखिए, एलसीएम निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ देखिए इसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 है, 3 है और 5 है। तो 2 और 3 और 5, तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, तो यहाँ पर 2 और ये जो है ये प्राइम फैक्टर्स हैं और ये कॉमन भी है, तो कॉमन से हमें मतलब नहीं है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनका ग्रेटेस्ट पावर, तो यहाँ 2 का पावर 2 लिया जाएगा, इनटू 3 का पावर 1 है, तो 3 के पावर, यहाँ 3 का पावर 1 है, वही ग्रेटेस्ट है, तो 3 का पावर 1 ही लिया जाएगा। और एक इन्वॉल्व है 5 इसमें प्राइम फैक्टर, इसका पावर क्या है, 1 है, तो 1 ही लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या बन गया आपके पास, 2 2 4 4 और 3 और 5, तो ये हो गया कितना, 60। ओके, तो इस तरह से एलसीएम कितना हो गया इसका, 60 हुआ, और एचसीएफ कितना हुआ, 2 हुआ। समझ में आ गया आप लोगों को, 20 और 6 और 20 का एचसीएफ कितना हुआ, 2 हुआ, और इसका एलसीएम कितना हुआ, 60 हुआ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इनको निकाला है। स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया, ध्यान से समझिए कि ये क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स, यानी एलसीएम में जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे उन सब का प्रोडक्ट, उनके सब का ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट निकाला लिया जाएगा। जैसे यहाँ 2 है, 3 है और 5 है, तो 2 जो इसमें जो प्राइम फैक्टर है इन्वॉल्व है, उसका ग्रेटेस्ट पावर 2 है, तो 2 ले लिया गया। 3 है प्राइम फैक्टर्स और उसका ग्रेटेस्ट पावर 1 है, 1 ले लिया गया। 5 है तो उसका ग्रेटेस्ट पावर 1 है, तो उसको ले लिया गया। तो इस तरह से इसका एलसीएम 60 निकला। ठीक है, अब एक चीज और बताना है आप लोगों को, यहाँ पर देखिए, अब एलसीएम और एचसीएफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, वो आपको बता दूं मैं। देखिए, अगर हमारे पास ए और एक नंबर है, ए और बी 2 नंबर्स हैं, तो इनका क्या होता है रिलेशन, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ए इंटू बी। मतलब 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट आता है वही आता है उन दोनों नंबर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पर। चलिए इस एग्जांपल को लेकर के हम चेक भी कर सकते हैं। देखिए हमारा इसका एलसीएम कितना निकला है, 60। देखिए एचसीएफ कितना निकला है, 2। देखिए एचसीएफ 2 निकला है, एलसीएम 60 निकला है, और डायरेक्ट नंबर्स हमारे कितने हैं, 6 और 20। हमारे पास नंबर जो थे वो 6 और 20 हैं, तो 6
और 20 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 ये हो गया और ये 120 ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा एक रिलेशन है एलसीएम और एचसीएफ और दोनों नंबर्स में, वो भी वेरीफाइड हो गया। तो ये जरूर आप याद रखिएगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज डायरेक्टली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो ये भी एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए हम दूसरा एग्जांपल लेकर के करते हैं। आप लोगों को समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब बेसिक चीजें हैं। एलसीएम एचसीएफ सोचते होंगे आप बहुत ही आसान है, लेकिन जब इसको किसी रूल के से करते हैं तब थोड़ा सा 10th स्टैंडर्ड में जब कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक लग रहा होगा। कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, समझ लीजिए। रिजवान सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को सिर्फ मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैथ के अलावा साइंस मतलब साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पढ़ाऊंगा। और बोर्ड एग्जाम आप 4 कर देंगे, मेरे पे भरोसा करिए बस। तो चलिए एक और नंबर हम लेते हैं। फाइंड द HCF and LCM of 96 and 404। ठीक है, इनको लीजिए और निकालिए। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे पता है हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालेंगे ना, बोलिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हमें करना है इनको। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 96 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 96 कितने हो गए, इसे कर लीजिए। 96 2 कितना 48 2 से कटेगा 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। ये हो गया किसका प्राइम फैक्टर, बोलिए 96 का प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, हमेशा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक याद रखिए। वी आर डूइंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब आ जाइए 404 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 404। इसको करिए, 404 को हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 404 चलिए 2 से 2 जा 4, 2 जा 4, फिर 2 से 2 बन जा 101 हो गया। अब 101 ये एक ऑलरेडी प्राइम नंबर हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये किसी नंबर से होगा नहीं, तो आपको सीधे सीधे नंबर मिला क्या, 2 की पावर 2 इंटू 101 की पावर 1, 101 की पावर 1 ही लिखिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए 101 पावर 1। ठीक है, प्राइम फैक्टर कर लिया आपने। प्राइम फैक्टर करने के बाद हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ देखिए, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर इसमें क्या है भैया, ये है इसका स्मॉलेस्ट पावर कितना है, बोलिए। इसका स्मॉलेस्ट पावर कितना है, 2 5 और 2 2 का स्मॉलेस्ट पावर 2 ही, तो 2 की पावर 2 हुआ ना, तो एचसीएफ कितना हो गया 2 की पावर 2। ऊपर लिख दे रहा हूं 2 की पावर 2, मतलब एचसीएफ हो गया इसका 4। कितना हो गया 2 की पावर 2। देखिए दोनों में जो स्मॉलेस्ट है कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 जो हम लेंगे तो 2 की पावर 2 4 होता है। अब हो गया, ये तो हो गया आपका एचसीएफ। और एलसीएम निकालने के लिए क्या है हमारा रूल, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड। तो देखिए, तो प्राइम फैक्टर 2 तो है ही इसमें, और उसका ग्रेटेस्ट पावर 5 है वो लेंगे, 3 है एक बार है, उसका ग्रेटेस्ट पावर 1 हुआ वो लेंगे, और 101 उसका ग्रेटेस्ट पावर 1 है ये लेंगे। तब इसको निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 की पावर 5 32 होता है, बताया ना, 32 इंटू 3 इंटू 101। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा आपका कितना, बोलिए 101, 3 से मल्टीप्लाई किया 303, फिर उसको 32 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 606,
3 हो गया 9, 0 9, 6 9 6 9 96 96। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपका 9696। तो एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। एलसीएम 4 हुआ, एचसीएफ हो गया कितना 9696 9696 9696 9696। एचसीएफ आ गया, एलसीएम सॉरी एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है, दो नंबर का निकल के आ गया आपके पास। समझ में आ गया? बोलिए। तो ये समझ में आ गया, तो इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, खुद से वेरीफाई करना। प्रूव दैट क्या A इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आप खुद से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो डायरेक्ट हमारा है नंबर 96 और 404, उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल आता है या नहीं आता है। ठीक है स्टूडेंट्स।